हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में जो है कि विकार संबंधी यानी भाषा का जो विकार है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है कि अधिगम विकार यानी अधिगम विकार जो है आपका प्रतियोगी परीक्षाएं यानी सी टेट और यूपी टेट और अदर स्टेट या तो सुपर टेट ऐसे समझ जाइए। इसमें जो है कि आपका 2 या 3 नंबर इस वीडियो से पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीट अर्थात कहा जाए श्योरली है। इसमें से हमेशा जो भी आपका एग्जाम होगा यानी टेट या सी टेट का या तो अदर स्टेट का या तो सुपर टेट का, उसमें जो है कि यह अधिगम विकार से 1 या 2 नंबर का इसमें से आपका क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलिए आज जो है कि हम लोग जो है कि इसके बारे में जान जाइए और जानने के तत्पश्चात जो है कि हमेशा के लिए 2 नंबर जो है कि परीक्षाओं से आप चुरा लीजिए। तो अब जो है कि हम इसमें जो है कि अध्ययन करेंगे कि अधिगम विकार यानी अधिगम विकार को पहले समझिए कि अधिगम विकार क्या है। तो अधिगम विकार को समझिए, इसमें जो है केवल आप इसको देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। अधिगम और विकार, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी बालक जो होता है जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के तत्पश्चात वह हमेशा जो है कि जैसे उसको भ्रूण में यानी मनोवैज्ञानिक ने बतलाया कि जैसे बालक जो है कि भ्रूण में उसका विकास हुआ और भ्रूण जैसे बनता है तैसे उसका सर्वांगीण विकास बनना प्रारंभ हो जाता है। तो अधिगम का मतलब होता है सीख, यानी जन्म के तत्पश्चात बालक जो है वह सीखने का काम जारी कर देता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना और विकार का अर्थ होता है अक्षमता, यानी अक्षमता का मतलब कि वह किस प्रकार से उसकी जीवन में असंभव भावना बनती है कि उसके अंतर्गत कठिनाई उत्पन्न होता है, उसको हम लोग विकार बोलते हैं। तो अधिगम का तात्पर्य सीखना हो गया और विकार का मतलब कठिनाई हो गया। तो भाषा कौशल से संबंधित जो बालक है उसको सीखने में जो कठिनाई होती है उसी को हम लोग अधिगम विकार मतलब विकार कहते हैं। और विकार को दूसरे भाषा में यदि देखा जाए तो विकार का दूसरे शब्द में हम लोग जो है कि इसे अक्षमता भी कह सकते हैं, यानी सीखने का अक्षमता। तो अब देखिए कि मतलब जो आपका बीएड बीटीसी और इसके बाद टेट और सी टेट सुपर टेट और अदर स्टेट में जो है कि अधिगम विकार से 2 प्रश्न आपका श्योरली है। तो आज इस वीडियो को केयरली पूर्वक यानी सावधान होकर के आप भैया इसको देखिए। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी पसंद आए तो चलिए हम लोग चलते हैं कि अधिगम विकार की जो यहाँ पर आपका पॉइंट दिखाई दे रहा है कि अधिगम विकार निम्न भागों में बटा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में चार्ट के अनुसार दिखाई दे रहा होगा। तो अधिगम विकार में ये आपका 7 प्रकार के विकार दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, जो काफी महत्वपूर्ण है, यह जान लीजिए। वैसे तो हैं 10, लेकिन वह जो आपका शेष और है 2-3 जो बच रहा है आपका, वह बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है क्योंकि इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसका मतलब महत्व थोड़ा सा कुछ इसके अपेक्षा कम है। तो ये समझिए कि आपका जो इसमें आपका पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हैं पहला वाला डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेसिया और डिसप्रॉक्सिया और डिसथीमिया और इसके बाद डिसमोर्फिया। तो इस प्रकार से ये जो आपका 7 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो डिसलेक्सिया, तो सबसे पहले हम लोग डिसलेक्सिया को जाने कि डिसलेक्सिया क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिसलेक्सिया का मतलब है पठन विकार। तो डिसलेक्सिया में जो बालक होता है उसे जो है कि पढ़ने के संबंधित यानी पठन संबंधित उसको जो है अक्षमता होता है, कठिनाई होती है, उसे हम जो है डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसमें क्या है कि बालक को पठन विकार यानी पढ़ने में कठिनाई जो उत्पन्न हो रहा है उससे हम जो है कि डिसलेक्सिया कहते हैं। अब थोड़ा सा डिसलेक्सिया की यदि विस्तृत जानकारी अगर प्राप्त करना चाहें तो इस
यानी डिसलेक्सिया यानी पठन विकार का जो खोज है वह जर्मनी के विशेषज्ञ जो नेत्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो है 1887 ईस्वी में जो है, यानी 1887 ईस्वी में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था रोडोल्फ वर्लिन नामक वैज्ञानिक जो है, उन्होंने जो है कि पठन विकार का 1887 ईस्वी में मतलब अध्ययन किए और इन्होंने ये बतलाया कि जो जर्मनी के थे, इन्होंने यह बतलाया कि बच्चे के पठन संबंधी जो कठिनाई होता है वह डिसलेक्सिया से होता है। तो इस तरह से आपको ये डिसलेक्सिया के बारे में जानकारी हो गया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है डिसग्राफिया। यानी डिसग्राफिया जो होता है या आप देख रहे हैं लेखन विकार, यानी लेखन विकार का मतलब है कि लिखने में जो कठिनाई होता है उसे हम जो है डिसग्राफिया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बालक का हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई उत्पन्न होता है, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लेखन विकार। तो इस प्रकार से ये आपका डिस्ग्राफिया भी कंप्लीट हो गया होगा कि पहला वाला डिसलेक्सिया यानी इसमें पढ़ने मतलब पठन में पढ़ने में यानी आपका जो कठिनाई हो रहा है, और दूसरा वाला डिसग्राफिया जो है इसमें लिखने में कठिनाई हो रहा है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में चल रहे हैं कि डिसकैलकुलिया, यानी कैलकुलिया का मतलब आप समझ जाइए। कैलकुलिया यानी कैलकुलिया, डिस आपका अगर अंग्रेजी वर्ड देख रहे हैं ना तो ये आपका जो है कि इंग्लिश वर्ड है। थोड़ा सा अगर आप अपना विचार करेंगे ना तो केवल नाम जानिए और इसके बाद उसका रीजन जान जाएंगे। जैसे इंग्लिश में अगर आप देख रहे हैं डिसकैलकुलिया, तो डिस का मतलब है किसी भी काम को अनलाइक कर देना, ऐसे समझ जाइए। कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब आप समझते हैं कैलकुलस यानी गणितीय, जोड़ घटाना गुणा भाग, कैलकुलेशन जिसे बोलते हैं। तो अगर केवल इसे आप जो है कि अपने माइंड से भी अगर विचार कर रहे हैं इसको दो भागों में तोड़ करके, तो आप अपने से समझ जाएंगे कि इससे क्या हो रहा है। तो डिसकैलकुलिया यानी यहां पर गणितीय विकार उत्पन्न होता है, जिसमें जो बालक होता है वह बालक अपने अंकों एवं संख्याओं के अर्थ समझने में अयोग्य हो जाता है। यानी वह गणित में उसको जो है कठिनाई होता है ताकि वह शब्द को, अंक को यानी वह स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर पाता है। तो वह हमारा जो है डिसकैलकुलिया हो गया। तो यह 3 पॉइंट आपका हो गया। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि डिसफेसिया, यानी डिसफेसिया उसी को हम लोग जो है डिस्फेजिया भी बोलते हैं या तो अफेजिया, ठीक है। यानी यह तीनों नाम से जो है कि हम लोग बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक को मौखिक विकार उत्पन्न हो जाता है। मौखिक विकार का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसके अंतर्गत बालक जो है मौखिक विचार को यानी बोलने में उसको जो है कठिनाई होता है। वह भाषा को कौन सा शब्द यूज कर रहा है, यानी वह र को र कर दे रहा है, क को ख कह दे रहा है, मतलब उसको जो है मक्खी कहा है तो मक्की कह दे रहा है। तो ऐसे मतलब उसको मतलब मौखिक विकार यानी बोलने में जो है उसे कठिनाई होता है। ये आपका जो है मौखिक विकार कहलाएगा। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा है प्रैक्सिया, यानी डिस्प्रैक्सिया जो है इसके अंतर्गत बालक को जो है चित्रांकन विकार उत्पन्न हो जाता है। चित्रांकन विकार का मतलब जो है कि चित्र को समझने में उसको कठिनाई होता है। जैसे छोटा बालक है, वह मछली को देखा और इसके बाद हाथी को देखा, दो चित्र को देख रहा है, लेकिन दो चित्रों में उसे ये नहीं पता हो रहा है कि कौन मछली है और कौन हाथी है। यानी चित्र का वह जो है कि अनुमान सही ढंग से नहीं लगा पाता है, उसे जो है हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिस्थीमिया, यानी डिस्थीमिया के अंतर्गत बालक के मतलब जो माइंड होता है उसमें तनाव और गंभीर अवस्था का कठिनाई उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी उसके शरीर में यानी जो माइंड होता है उसका वह गंभीर हो जाता है और उसके साथ साथ जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वह कठिनाई उत्पन्न करता है, न तो वह सुचारू रूप से या कोई कार्य नहीं कर पाता है इसमें का। तो वह हमारा जो है कि डिस्थीमिया के अंतर्गत चला आता है। और इसके बाद आपका लास्ट है कि डिसमोर्फिया, यानी डिसमोर्फिया के अंतर्गत बालक का मानसिक
कठिनाई होने लगती है। यानी मानसिक कठिनाई का मतलब उसको सोचने में, समझने में, यानी उसको क्या होता है, समस्या होने लगता है। वह किसी भी काम को सही रूप से न तो सोच पाता है और न तो उसको कर पाता है, जिसके अनुसार उसके माइंड पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर जो कठिनाई होता है, उस कठिनाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जान गया। यदि सिंपल से देखा जाए तो आप जो है कि हमने बोला ना कि जो नाम दिया हुआ है उस नाम से 2 भागों में बांट करके और इसके बाद जो है उसका अर्थ निकाल लीजिए, आपका गणनीय तुरंत पता चल जाएगा कि इससे कौन कठिनाई हो रहा है। तो इस तरह से आपका इस वीडियो में डिसलेक्सिया यानी पठन विकार यानी पढ़ने में कठिनाई हो गया, और डिसग्राफिया यानी लिखने में कठिनाई, और डिसकैलकुलिया यानी गणितीय विकार, और इसके बाद जो आपका दिया हुआ है 4 वाला पॉइंट कि डिसफैसिया यानी डिसफैसिया जो है इसे हम लोग डिस्फेजिया भी बोलते हैं, अफेजिया भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत मौखिक कठिनाई उत्पन्न होता है। और इसके बाद आपका दिया हुआ है 5वां पॉइंट डिस्प्रैक्सिया यानी डिस्प्रैक्सिया को हम लोग चित्रांकन विकार यानी चित्र को समझने में उसको कठिनाई उत्पन्न होता है। इसके बाद आपका दिया है डिस्थीमिया यानी तनाव एवं गंभीर अवस्था हो जाती है, और इसके बाद डिस्मोर्फिया यानी मानसिक विकार यानी कठिनाई उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि अगर इतना आप याद कर ले रहे हैं तो ये क्लियर है कि आपका 2 नंबर या 3 नंबर जो है कि टेट, सी टेट, अदर स्टेट या तो सुपर टेट के लिए एकदम बिल्कुल बतला रहे हैं, आपका 100% ये इतना कन्फर्म है इस वीडियो से। इस प्रकार से भाषाई कौशलों से संबंधित अधिगम विकार ये आपका था। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और इसके बाद जो है अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है कि अवश्य लिखिए आप जो है कि ये नॉलेज से अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो आप कमेंट के अनुसार जो है कि अगर इसमें कोई विकार है तो आप लिखेंगे तो फिर इसको सॉल्यूशन करके आपको बतला दिया जाएगा।